नाज़रीन इकराम, जो मस्जिद इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है कि वो लोग जो मक्का मुकरमा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, वो इस जगह से और इस मस्जिद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे कि सब लोग वहाँ पे जाएँ और इस मस्जिद का दीदार करें, वहाँ पे नवाफ़िल पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। ये वो मस्जिद है कि जिसको मस्जिद क़ुबा कहा जाता है। इसकी जो आखिरी तोसी और तामीर हुई थी, वो 1405 हिजरी में ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसकी तोसी करवाई थी। और इस मस्जिद का जो मजमूई रकबा है वो 13,500 मुरब्बा मीटर है। इसके 56 जो है वो छोटे-छोटे गुंबद हैं और 6 बड़े गुंबद हैं, और उसके अलावा इसके 4 मीनार हैं। इसकी जो सहन है उसके ऊपर एक ऐसी छत है जिसको ज़रूरत के वक्त वहाँ से हटाया भी जा सकता है और उसको जो है वो ऊपर लाया भी जा सकता है। इस मस्जिद में 20,000 नमाजी एट अ टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की हिस्ट्री क्या है और इस मस्जिद को कैसे तामीर किया गया, किन दिनों में तामीर किया गया, तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि यही वो मस्जिद है जिसकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में की है। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद के बारे में इरशाद फरमाया था, लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि एक मस्जिद वो है कि जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई है, और ये ज़्यादा हकदार है कि आप वहाँ पे जाके खड़े हों, वहाँ पे जाके इबादत करें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें ऐसे मर्द मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो कि पाक रहना पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला भी पाक रहने वालों को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने इस मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों को पसंद किया, उनकी तारीफ़ की। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों से पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तारीफ़ की है, इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है? तो उन लोगों ने बताया कि इस तारीफ़ की वजह ये हो सकती है कि जब हम पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, जब हम बैतुल खला जाते हैं, जब हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, तो हम सिर्फ़ मिट्टी के ढेले इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि साथ-साथ हम पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को पसंद किया और कहा कि शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपकी तारीफ़ की है। ये मस्जिद कैसे वजूद में आई, तो उसके बारे में ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले वहाँ पे एक कुबा के नाम से बस्ती थी, जिसमें एक कबीला आबाद था जिसको बनु अमर बिन औफ कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने वहाँ क़याम किया था और वहाँ के सरदार कलसूम बिन हदम के बाड़े में नमाज़ पढ़ना शुरू की थी और बाकी सहाबा किराम को नमाज़ पढ़ाना शुरू की थी। और हकीकी बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को जो अलल ऐलान जमात करवाई है, यही वो पहली जगह है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनफ्से नफीस इसी जगह पे एक मस्जिद की बुनियाद रखी। सहाबा किराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इस मस्जिद को बनाने में काफ़ी मुश्किल और काफ़ी मुशक्क़त बर्दाश्त की। सहाबा कहते हैं कि हम इस मस्जिद को बना रहे थे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस पत्थरों को ढो के लेके आ रहे थे, और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई सहाबी अल्लाह के रसूल से फरमाते कि अल्लाह के रसूल आप इस मुशक्क़त को छोड़िए, हम पत्थर उठा लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मैं ये उठाता हूँ, आप कोई और उठा लें। तो यूँ इस मस्जिद को की बुनियाद रखी गई, इस मस्जिद को बनाया गया। और इसी मस्जिद के बारे में जब इसको बनाया जा रहा था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसकी जो क़िबले की सिमत है उसके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे बता रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो कुबा मस्जिद है, इसका जो रुख है वो सबसे दुरुस्त रुख इसलिए है कि उसके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के रसूल को बता रहे थे। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जानते हैं कि वहाँ से मदीना तशरीफ़ ले गए थे और अल्लाह के रसूल ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो कुबा के लोग थे, उन्होंने जब किबला तब्दील हो गया, जब किबला जो है वो बैतुल मक़दिस से वो खाना काबा करार पाया, तो उस मौके पे उन लोगों ने चाहा कि अब इस मस्जिद को दोबारा से बनाया जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा से इस मस्जिद की तामीर में खुद शरीक हुए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपने उस मस्जिद का खुद जो है वो किबला की जानिब ख़त खींचा और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तामीर में बाकायदा शरीक हुए। और जब ये मस्जिद बन गई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस मस्जिद के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ रहा कि अल्लाह के रसूल हर हफ्ते के रोज़ अपनी सवारी पे या फिर पैदल जो है वो मस्जिद क़ुबा तशरीफ़ लाया करते थे। और इसी मस्जिद की
जो फ़ज़ीलत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की है वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने घर से निकले और मस्जिद क़ुबा में आए और यहाँ पे आके वो 2 रकतें पढ़े तो यूं है कि जैसे उसको उम्रे का सवाब हासिल हो गया। तो वहाँ पे 2 रकतें पढ़ना ऐसे है कि जैसे उम्रा अदा करना। और इसी मस्जिद के बारे में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ पे नमाज पढ़ना मुझे बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने से ज़्यादा महबूब है। तो ये वो मस्जिद है कि जिसकी इतनी ज़्यादा फजीलत आई है और ये मस्जिद नबवी से ज़्यादा फासले पे नहीं है। बहुत सारे लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो पैदल चल के मस्जिद क़ुबा तक जा सकते हैं, वहाँ जाके नवाफिल पढ़ते हैं, वहाँ जाके नमाज अदा कर सकते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तो इस मस्जिद का ये मकाम रहा। अल्लाह के रसूल के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस मस्जिद की तरफ खुसूसी तवज्जो की और इसको नए सिरे से बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस मस्जिद की तजदीद करवाई और इसमें इजाफा करवाया और इसका जो मेहराब था उसको जुनूब की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह ने जब वो मदीना के गवर्नर थे उन्होंने इस मस्जिद की तजदीद करवाई, इसकी तज़यीन करवाई और पहली दफ़ा उन्होंने इस मस्जिद का मनार बनाया। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो सुल्तान महमूद सानी के दौर में और उनके बेटे सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर में मुसलसल इसकी जो है वो तजदीद होती रही है, इस पे काम होता रहा है। उसके बाद 1388 हिजरी में जो शाह फैसल रहिमहुल्लाह हैं उन्होंने इसकी इमारत को नए सिरे से बनाने का हुक्म दिया था और फैसला किया था और यूं उन्होंने इस मस्जिद की जो इमारत है उसको दोबारा नए सिरे से बहुत खूबसूरत बनाया और उसमें कुछ इजाफा भी किया। तो आखिरी तोसी जिस तरह की हमने तज़किरा किया वो शाह फहद ने इसकी करवाई थी और अभी जो तोसी है वही शाह फहद वाली तोसी मौजूद है और वो खूबसूरत मस्जिद आज भी इस कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे वहाँ जाने की, उसका दीदार करने की, वहाँ नमाज पढ़ने की।